आज का रात्रि क्लास है 2/11/1966। सारी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये मालूम हो कि ये ड्रामा है। ये दुनिया ड्रामा का एक रंगमंच है। अंग्रेज विद्वान कवि ने भले बोल दिया कि दुनिया एक ड्रामाबाजी है, भले वो मुख से कहते हैं कि इस ड्रामा में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये कहते तो जरूर हैं, परंतु ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो अच्छी तरह से जानते हो, और वास्तव में अभी ये है ड्रामा की एंड। इसको कहा जाता है एंड। किसको? संबत एक एक एक। उससे पहले कहेंगे ड्रामा की एंड। तो अभी आदि भी है और अंत भी है। ये आदि और अंत का एग्जैक्ट संगम होने वाला है। कब? कब होने वाला है? अरे कब होगा? एक 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 है। तो जब नाटक पूरा होता है तो बुद्धि ऐसे कहती है कि बरोबर पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। और कोई भी धर्म पिता महात्मा आदि नहीं है। क्योंकि इस समय में मनुष्य सभी पतित होते हैं। जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्य, जिनका मन चलायमान होता है, और चलायमान होने के कारण पतित भी होते हैं। तो जब सब पतित हो जाते हैं, सबका मन पतित हो जाता है। जो मन 11वीं इंद्रिय सशक्त इंद्रिय कही जाती है,
प्रधान इंद्रिय, जो अन्य 10 इंद्रियों को कंट्रोल करती है। तब जब सब एक्टर्स यहाँ हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर हाजिर होते हैं। सभी स्टेज पर आकर के खड़े होते हैं। तुमने देखा है कभी नाटक? जीता जागता नाटक देखा है? तो जब नाटक पूरा होता है तो जो भी एक्टर्स हैं, प्रिंसिपल, मुख्य वगैरह, सब आकर के खड़े हो जाते हैं। ये बेहद का नाटक है। हद में खड़े होने की बात नहीं है। बेहद में पुरुषार्थ में खड़े हो जाते हैं। तो इस समय में ये बच्चे जो हैं वो जानते हैं कि यहाँ सब खड़े हैं। जो भी ब्राह्मणों की दुनिया में एक्टर्स हैं वो सब खड़े हैं। तुम बोलेंगे बाबा लक्ष्मी नारायण कहाँ खड़े हैं? नहीं, लक्ष्मी नारायण भी खड़े हैं। क्योंकि वो भी भिन्न नाम रूप देश काल से पार्ट बजाते बजाते अंतिम जन्म के पार्ट में ऐसे भी तो खड़े हैं ना। शिव बाबा भी तो खड़े हैं। क्योंकि देखो ये ब्रह्मा भी खड़े हैं। अगर शिव बाबा कहेंगे ब्रह्मा, ये लक्ष्मी और नारायण, वो भी तो यहाँ ही है ना। जो ब्रह्मा सरस्वती है वही ये है। कैसे? ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण सतयुग में बनेंगे। सतयुग आदि कहो, वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट तो नहीं बनते। फिर क्यों कहा? वही ये हैं ब्रह्मा सरस्वती भी। क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं भी प्रवेश होकर के
कंबाइंड होकर के पार्ट बजा रही है। तभी तो संपन्न स्टेज में कहा जाता है महालक्ष्मी महानारायण। क्योंकि तुम जानते हो वो सतयुग में खड़े हैं। कौन है? ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं सतयुग में खड़े हैं और ये संगम युग पर खड़े हैं। ये माने ये कह करके नजदीक किसको कर दिया और सतयुग बता करके दूर किसको कर दिया? तो देखो इन लक्ष्मी नारायण का भी नर से नारायण बनने वाले हों या नर से प्रिंस बनने वाले हों, इनका भी ज्ञान तुम बच्चों को है। किन बच्चों को? तुम बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं, उन ब्राह्मण बच्चों को इनका ज्ञान नहीं है। किन बच्चों को है? वो बच्चे जो अभी तक तुम्हारे तरह बाप के सन्मुख आकर नहीं बैठे हैं। सन्मुख हैं या विमुख हैं? है विमुख हैं। अच्छा, शिव बाबा भी तो यहाँ गुप्त वेश में है। बाकी कौन नहीं है जो नहीं है? तुम बताओ, बाकी कौन है जो नहीं है? किसी ने कहा शिव बाबा गुप्त वेश में है, वो भी है, ब्रह्मा भी तो है। अच्छा, ये भी तो जानते हो कि ब्रह्मा और सरस्वती तो हैं ही विष्णु, सो ही लक्ष्मी नारायण भी विष्णु हैं। बाकी कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट एक्टर है, मुख्य, जो यहाँ नहीं है? किसी ने कहा शिव बाबा को रखें, शंकर को रखें। हाँ, बाकी बचता है शंकर। कब की वाणी है? 66 की वाणी है। उस समय के लिए बोला। कि जो प्रोमिनेंट एक्टर है, मुख्य एक्टर है, मुख्य एक्टर को क्या कहा जाता है? हीरो पार्टधारी जो यहाँ नहीं है, वो बाकी बचता है शंकर। क्योंकि उनका तो वो है ही सूक्ष्म वतन। मना
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शंकर नहीं है। जो प्रोमिनेंट मुख्य एक्टर है नहीं है, इस बेहद के ड्रामा के रंगमंच पर वो नहीं है। है बाबा ने तो कहा वो नहीं है। वो तो है ही सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन ऊंची स्टेज है या ये दुनिया ऊंची स्टेज? तो सूक्ष्म वतन ऊंची स्टेज में है या इस दुनिया में है? ऊंची स्टेज का क्या मतलब है? मनन चिंतन मंथन के आधार पर मन बुद्धि से सूक्ष्म वतनवासी है। ज्ञान सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। तो सूक्ष्म वतन की ऊंची स्टेज में है, बाकी सब का पार्ट यहाँ है। छाछठ में भी ऊंची स्टेज में था क्या? नहीं था या नहीं? कैसे है? आदि मध्य अंत। साकार शरीर से वो मुख्य प्रोमिनेंट पार्टधारी सन 66 में इस सृष्टि पर नहीं था। मन सूक्ष्म वतन में नहीं था। अरे ऊपर भी था नीचे भी था, ये कैसे नहीं था बाबा? ज्ञान है? मनन चिंतन की स्टेज थी सन 66 में नहीं था। ज्ञान का उतना ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को। 3 शेरों की लाट बनी हुई है। जंगल में एक ही शेर रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? तो इस सृष्टि पर 66 में था। अरे कोई कहता है नहीं था, कोई कहते हैं था। गुप्त था। यह गुप्त की बात नहीं है, मुख्य बात है मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में था या नहीं था? इस सृष्टि पर नहीं था। लौकिक दुनिया में भी फिलासफर्स होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। उनकी मन बुद्धि इस साकार दुनिया में मोस्टली धरी रहती है या अपने ही मनन चिंतन में मस्त रहते हैं? तो सूक्ष्म वतन की स्टेज हुई या स्थूल इंद्रियों के भोग की स्टेज हुई?
आजकल पढ़ाई लिखाई भी तो ऐसी होती है। जैसे संस्कृत भी है, एक होती है क्लासिकल संस्कृत और दूसरी होती है फिलॉसफिकल संस्कृत। संस्कृत के जो शास्त्र लिखे गए हैं उनकी फिलॉसफी क्या है? तो फिलॉसफी मनन चिंतन मंथन की चीज नहीं है क्या? है? जैसे मान लो थीसिस है, एमए में कोई को क्लासिकल, कोई को फिलॉसफिकल संस्कृत स्टडी करने के लिए दी जाती है। सब्जेक्ट होता है। तो बोला, बाबा ने बोला कि उनका तो है ही सूक्ष्म वतन में। कब की बात? 66 की बात। बाकी सब का पार्ट यहां है। उस टाइम पर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है, उनके चित्र इस दुनिया में मिल रहे हैं, तो चरित्र करने वाला पार्टधारी भी इसी दुनिया में होना चाहिए ना, तब तो चित्र बने। फिर सूक्ष्म वतन में क्यों बता दिया है? जरूर उस टाइम पर भी फिलॉसफी में बुद्धि लगी हुई थी, इंडियन मैथोलॉजी में बुद्धि लगी हुई थी, तो भी तो कहा जा सकता है कि सूक्ष्म वतनवासी था या इस दुनिया का वासी था? है सूक्ष्म वतनवासी। बाकी सब का पार्ट यहां है। देखो, शिव बाबा का भी यहाँ पार्ट है। किसके तन में? ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा का भी यहाँ पार्ट है, विष्णु का भी यहाँ पार्ट है। विष्णु का कैसे बताया? हाँ? जब ब्रह्मा का पार्ट चलता है तो शंकर या विष्णु का पार्ट चलता है क्या? पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर संपूर्ण ब्राह्मण सो देवताओं की विष्णु द्वारा पालना होती है, या उससे पहले विनाश जरूरी है? पालना जरूरी है। पालना मुट्ठी भर देवताओं की प्रसिद्ध ही नहीं होगी 500-700 करोड़ दुनिया के वाइब्रेशन के बीच में। इसलिए क्या जरूरी है? विनाश जरूरी है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, और बाद में विष्णु द्वारा पालना। पालना का पार्ट अंत का। चलो, पार्ट अंत का है
लेकिन विष्णु पाटधारी जो मुख्य है वो यहाँ है या नहीं है? 66 में है, पार्ट नहीं है, लेकिन विष्णु पार्टधारी आत्मा तो है, क्योंकि विष्णु का अर्थ ही है नो विषय काल, जिसमें विषय विकार कोई भी जन्म में न पनपे। विषय किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष का भोग विषय कहा जाता है। तो ऐसी भी कोई पार्टधारी आत्मा होनी चाहिए ना, जिसमें जन्म जन्मांतर का पर पुरुष या पर स्त्री का संयोग ही न हो। वैरायटी झाड़ है ना, तो उसमें ऐसा भी कोई पत्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बोला विष्णु का भी पार्ट यहाँ इस सृष्टि पर है। पार्ट इंद्रियों से बजाया जाता है या बिना इंद्रियों के पार्ट चलता है? इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है। पार्ट बजाने वाली आत्मा ये शरीर, आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती। शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा पार्ट चलता है। और शंकर का जो चित्र दिखाते हैं वो इंद्रियों से पार्ट बजाते हुए दिखाते हैं या याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है? तो ये कोई इंद्रियों का पार्ट हुआ है? हुआ नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो ये सृष्टि पर ब्रह्मा का भी पार्ट है, विष्णु का भी पार्ट है, शिव बाबा का भी पार्ट है, लेकिन शंकर की आत्मा का कोई पार्ट है ही नहीं। पृथ्वी पर कृष्ण का भी पार्ट है। कृष्ण का पार्ट कैसे? जिस पार्ट का शास्त्र में गायन है संगमयुगी कृष्ण का पार्ट है। माना सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा वही आत्मा संगम युग में भी पार्ट बजाती है। कैसे? शरीर तो छूट गया, हाँ, जरूर कोई रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो जिस रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाती है वो पार्ट बजाने वाली कृष्ण की आत्मा
इसी षष्टि रूपी रंगमंच पर पृथ्वी पर पार्ट बजाती है या सूक्ष्म वतन में पार्ट बजाती है? पृथ्वी पर ही पार्ट बजाती है, तभी तो भक्ति मार्ग में गायन होता है। कथाएं आदि बनाई गई हैं। महाभारत शास्त्र भी लिखा गया है ना। तो कृष्ण का, ब्रह्मा का, शिव बाबा का, सभी का पार्ट है। बाकी किसका पार्ट नहीं है? शंकर वाली आत्मा का पार्ट इस सृष्टि पर नहीं है, सिर्फ एक शंकर का। क्योंकि उनके लिए तो कहते हैं कि वो विनाश करता है। अभी विनाश करता है सारी दुनिया का, तो दुश्मन हुआ या दोस्त सारी दुनिया का? दोस्त हुआ। तो दोस्त का साथ देना चाहिए। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश की ज्वाला भी निकली, और विनाश का पार्ट है शंकर का। तो यज्ञ के आदि में शंकर वाली आत्मा एक तरफ हो गई, और दुनिया में उसकी तरफ कोई आत्मा रही? तो ये दुनिया वालों ने दुश्मनी निभाई या दोस्ती निभाई है? सारी दुनिया दुश्मन हो गई। और शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण जिनको 16,000 गोप गोपियां दिखाई गई, अंत समय में वो अकेला रह गया। कोई सार संभाल करने वाला नहीं रहा। तो देखो, सारी दुनिया का विनाश करता है तो दुश्मन हुआ ना। कौन हुआ? दुश्मन हुआ या दोस्त हुआ? दुश्मन हुआ। और दोस्त कौन है? शिव बाबा है दोस्त, क्योंकि शिव बाबा प्यार का सागर गाया हुआ है। शंकर को कोई प्यार का सागर कहता है क्या? कहता है? क्योंकि उनके लिए कहते हैं ना कि ये विनाशकारी है। तो स्थापना करता तो ठीक है, क्योंकि स्थापना करते हैं स्वर्ग की। कौन? शिव बाबा। एक शिव बाबा को ही ये बात क्यों लगाई गई है? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नहीं गाई जाती है, सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना गाई जाती है। और ब्राह्मण तो 9 नौकरियों के गाए हुए। दुनिया में 9 धर्म है, तो 9 धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण बनते हैं नंबरवार,
फिर नंबरवार देवता बनते हैं, वो ही द्वापर युग से उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना गाई हुई है वो ब्राह्मण धर्म की स्थापना गाई हुई है, जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। जिनकी गोद में आधार मूर्त ब्राह्मणों ने, नंबरवार ब्राह्मणों ने सभी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली 9 कुरियों के ब्राह्मणों ने ब्रह्मा की गोद में खेला। सबने खेला या कोई ने नहीं खेला है? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती वो तो सतयुग में बच्चे बनेंगे, पहली पीढ़ी के पत्ते बनेंगे, तो उनको जन्म देने वाले भी तो कोई होंगे है? तो जन्म देने वाले गोद में खिलाते हैं या जन्म लेने वाला गोद में खेलता है? तो ब्रह्मा सरस्वती संगम युग में दादा लेखराज ओम राधे ब्रह्मा, उन्होंने कौन से ब्राह्मणों को गोद में खिलाया है? सूर्यवंशी ब्राह्मणों को छोड़ करके बाकी सभी कुरियों के नंबरवार ब्राह्मणों को गोद में पाला। तो और नीची कुरियों के ब्राह्मण तो स्वर्ग स्थापन करेंगे ही नहीं। अल्लाह अव्वलीन गाया हुआ है, अल्लाह ऊंचते ऊंच को कहा जाता है। अव्वलीन माने धर्म अव्वल नंबर का, देवी देवता सनातन धर्म ही है। तो सतयुग में जन्म लेने वाले राधा कृष्ण और उनकी समकक्ष पीढ़ी ने जन्म लेकर पालना ली और उनके माँ बाप ने पालना दी। तो जिन्होंने पालना दी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई गुरु था या नहीं था? कोई धर्मपिता था या नहीं था? है? धर्मपिता था। वो धर्मपिता विदेही या देवान वाला, और धर्म पिता है तो देवान वाले, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि से लेकर अंत तक। और शिव बाबा विदेही। तो विदेही शिव बाबा सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है या देह के भान में रहने वाला है? हैं? स्वयं स्थिति में रहने वाला। तो जो स्वयं स्थिति में सदैव रहने वाला है वो ही स्वर्ग के देवताओं की स्थापना कर सकता है, लेकिन वो तो निराकार है। निराकार कैसे करेगा? हैं?
तो जरूर है कोई निमित्त बनता है। जो निमित्त बनता है उसके नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ता है। सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म पड़ा। तो देखो, स्थापना करता शिव बाबा है। कोई मुकर्रर रथ के द्वारा, क्योंकि स्थापना करते हैं स्वर्ग की। काय की? स्व माने ग माने गया, स्व माने स्वर्ग। आत्म की स्थिति में गया। तो सतयुग में जितने भी देवताएं होते हैं, आत्माएं, वो कौन सी स्थिति में स्थित रहते हैं? आत्म की स्थिति में नहीं स्थित रहने वाले। तो वो बात तो ठीक है क्या कि स्थापना करता है, पर ये जो विनाश करते हैं सबका, ऐसा बोला जाता है कि आंख खोलें तो सारी सृष्टि खलास हो जाती है। क्या? कौन सी आंख खोले? है ये देह की आंखों की बात नहीं है। देह के चर्म चक्षु ये तो विनाशी है। देह विनाशी, ये पुरानी देह विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी। तो चर्म चक्षु भी विनाशी। लेकिन सदाशिव नेत्र कौन सा कहा जाता है? तीसरा नेत्र सदाशिव नेत्र कहा जाता है। उसके लिए कहते हैं वो खुलता है तो सारी सृष्टि खलास हो जाती है। तो आत्मिक स्थिति का वो नेत्र, शिव नेत्र, खुला रहना अच्छा है या बंद हो जाए वो अच्छा है? खुला रहना अच्छा है। फिर तो सारी सृष्टि का दोस्त बन जाएगा। है? खुला रहना अच्छा है सारी सृष्टि के लिए या एक के लिए? है? सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी है या विनाशकारी है? कल्याणकारी। तो जिनके लिए कल्याणकारी है वो दोस्त होना चाहिए या दुश्मन होने चाहिए? ये मुरली में झूठा बोल दिया। पर ये जो विनाश करते हैं सबका, कि आंख खोली सारी सृष्टि खलास हो जाती है। तो अभी कहाँ आंख खोले? जो सारी सृष्टि खलास हो गई। कहाँ खोले? है लास्ट में महाशिवरात्रि में आंख खोले। उसे शिवरात्रि कहें। शिव माने तो कल्याणकारी। आंख रात्रि में खुलती है और खुले भी तो कुछ दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है तो खुलने से क्या फायदा? क्योंकि सृष्टि तो यहाँ है।
और ये आंख खोलने वाला सूक्ष्म वतन में है। वो आत्मा कहाँ है? आत्मा माने मन बुद्धि की इंद्रियां। वो मन बुद्धि से मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा ऊंची स्टेज में सूक्ष्म वतनवासी। क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होता ही है सूक्ष्म सूक्ष्म स्टेज। तो क्या वहां सूक्ष्म वतन में ही बैठे बैठे आंख उनकी तीसरे नेत्र के रूप में खुलती है, जो सारी सृष्टि विनाश हो जाती है। तो बाबा गिन रहा है इनका पार्ट। ये ऐसा ऊपर में रखा हुआ है। कहाँ ऊपर में है? सूक्ष्म वतन की 3 पुरियों में भी है, ऊपर की पुरी में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि गुप्त है। चित्र तो है ना, है चित्र का आधार क्या है? चरित्र। और चरित्र इस दुनिया में बजाया जाता है कि इस दुनिया से परे होकर के बजाया जाता है। इनका कोई ऐसा प्रोमिनेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि विनाश तो होना ही जरूर है। तो इसका कोई पार्ट कुछ है नहीं। परंतु ये जो 3 चले आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, भक्ति मार्ग से ही चले आ रहे हैं। तो बाप को समझाना पड़ता है, बाकी नहीं तो वास्तव में विचार किया जाए कि ये है नहीं, तो ये भला क्या है? ये दिखलाने के त्रिमूर्ति, दिखलाने के लिए त्रिमूर्ति में शोभता है। अगर त्रिमूर्ति में ये शंकर की मूर्ति न देवे तो चित्र ही त्रिमूर्ति का नहीं शोभता है। ये शंकर का जो कार्टून दिखाया जाता है, ये कार्टून शोभायमान है क्या है? सबसे जास्ती सुंदर है क्या? बाबा कहते हैं ये चित्र भी शोभता है। देखो ब्रह्मा, उस तरफ में ब्रह्मा, इस तरफ में शंकर। क्या कहा? किसको दूर कर दिया, किसको नजदीक कर दिया है? उस तरफ में है ब्रह्मा, इस तरफ में है शंकर। कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहे, शिव की आत्मा बोल रही। तो शिव की आत्मा किसके नजदीक होकर बोल रही है? देखो, उस तरफ में ब्रह्मा, इस तरफ में शंकर, और उस तरफ में विष्णु। विष्णु को भी दूर कर दिया, शंकर वो ब्रह्मा को भी दूर कर दिया। अपने नजदीक किसको रख लिया? शंकर को अपने नजदीक रख लिया। क्यों?
अरे अपने ऊंची स्टेज के कारण रख लिया, खुद नीचे आया हुआ है और वो ऊंची स्टेज के कारण अपने पास रख लिया। नीचे आया हुआ है तो नीचे होना चाहिए ना पास में, क्योंकि बाबा जानते हैं मैं जो आकर के नई देवताई सृष्टि की स्थापना करता हूं, ब्राह्मण सो देवता बनाता हूं, वो ब्राह्मणों की सृष्टि संसार में प्रत्यक्ष ही नहीं हो पाती। कब तक? जब तक 500-700 करोड़ की पतित विकारी मनुष्य सृष्टि का विनाश न हो। तो ऊपर में शिव देखो कितना शोभता है। ऊपर में कौन शोभता है? शिव। शिव किसका नाम है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तुम सबकी बिंदी बिंदी आत्मा का नाम नहीं होता, तुम्हारा देह का नाम होता है। नाम किस आधार पर होता है? तो तुम देह का काम करते हो कि नहीं है? तुम देह का काम करते हो तो तुम्हारे नाम भी देह के आधार पर पड़ते हैं। और मैं आत्मिक स्थिति में रह करके जो कार्य करता हूँ वो कल्याण का कार्य साबित होता है। परंतु मैं कार्य कैसे करता हूँ? मेरे हाथ पांव नाक आंख कान तो है ही नहीं। तो कहते हैं कि ये शंकर बाजू में न हो तो शोभे ही नहीं। क्या नहीं शोभे? त्रिमूर्ति शोभे ही नहीं। तो ऐसी शंकर में क्या खास बात है, जबकि सारी सृष्टि का दुश्मन है? अगर शंकर को बाजू में न रख, ये ब्रह्मा के बदली में सरस्वती को वहां रख देवे। क्या कहा? कहाँ रख देवे हैं? ब्रह्मा की जगह पर नहीं, शंकर की जगह पर अगर जगदम्बा सरस्वती को रख देवे, जो जगदम्बा सरस्वती तामसी बनती है तो क्या पार्ट बजाती है? महाकाली का पार्ट बजाती है। और महाकाली क्या करती है? महाकाली सारी सृष्टि में जितने भी तमो प्रधान दुखदाई हैं उन सब का विनाश कर देती है। सारी सृष्टि में असुर हैं या देवता हैं? असुर हैं, मनुष्य नहीं है, हैं? अरे मनुष्य है या नहीं है? है? अरे हाँ वो तो ठीक है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। तो मन का पूरा उपयोग करे तभी मनुष्य हुआ संपूर्ण, या उपयोग न करे
तो संपूर्ण मनुष्य हुआ। बाबा तो कहते हैं सब मनुष्य क्या बन पड़े इस सृष्टि पर है, जानवर से भी बदतर बन पड़े। और जानवर मन बुद्धि का उपयोग करता है नहीं करता। तो सारी सृष्टि मनुष्यों की हुई या जानवरों की हुई है? जानवरों की हुई, मनुष्य की सृष्टि नहीं है। परसेंटेज में है ना, मनुष्यों की सृष्टि है ना, है जानवर भी अपनी सृष्टि रचने के लिए बहुत मार करने वाली कामेंद्रिय का उपयोग करते हैं, और मनुष्य भी करते हैं। लेकिन दोनों की एक्ट में कोई अंतर है? अरे मनुष्य सोच विचार करते हैं, वो एक्ट करते समय सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगेगा, दूसरे को दुख होता है, ऐसे मनन चिंतन मंथन करते हैं? तो जानवर हुए या मनुष्य हुए? नंबरवार हैं। क्यों हंस रहे हैं? सुधर रहे। हमारा दुर्योधन दुशासन से देवता बन रहे हैं। अभी दुष्ट युद्ध नहीं करते, हाथापाई का, बाहुबल का युद्ध नहीं करते ना, है? नहीं करते। दुशासन नहीं बनते। तिकड़म पैंच वाला दुष्ट शासन नहीं करते है। जैसे आज की गवर्नमेंट, बड़े बड़े एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, ये तिकड़म के द्वारा गद्दी पर बैठ जाते हैं या सीधा साधा होकर चुनाव लड़ते हैं। तो दुर्योधन, दुशासन पुरुषों को कहें या कन्या माताओं को कहें, है? ऐसा कोई चित्र है? बेसिक में बाबा ने एक चित्र बनाया। माला में एक तरफ कन्याओं माताओं का हुजूम दिखाई दिया और जस्ट उसके अपोजिट है भाइयों का हुजूम दिखाई दिया। और ब्रह्मा बाबा उंगली खड़े किए हुए दिखा रहे हैं कन्याओं माताओं, मारो इनको। तो दुर्योधन दुशासनों को मारो या देवताओं को मारो? दुर्योधन दुशासनों को मारो। तो ये काम कराने के लिए प्रैक्टिकल में शंकर के चित्र के जगह किसको रखा जाए तो समझाने में सहज हो जाए? जगदम्बा सरस्वती को रखा जाए तो मेरे ध्यान में बहुत अच्छा हो गया। ये समझाया है क्योंकि ऐसा करने से शंकर का चित्र रखने का कोई दरकार नहीं देखते, पर ड्रामा में है ये चित्र
तो समझाना पड़ता है। जी क्या बात हुई प्रेरणा देता है? शंकर तो प्रेरणा देता है ना, करता नहीं है, करवाता है। कराता है। तो ज्यादा पाप किसके ऊपर लगना चाहिए? ज्यादा पाप का भागीदार कौन हुआ है? स्वयं हाँ, गीता में भी लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति जो लगातार की आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यासी हो गया हो, वो अगर सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो किसके ऊपर पाप नहीं लगता और किसके ऊपर पाप लगता है? अरे यहाँ तो दो ही की बात हुई ना। शंकर के चित्र की जगह किसको रख दो? जगदम्बा को रख दो। तो किसके ऊपर पाप लगेगा? महाकाली के ऊपर पाप लगेगा और शंकर के ऊपर पाप नहीं लगेगा। परंतु कराता कौन है? बुद्धि योग के द्वारा वाइब्रेशन को चेंज करके ये जो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे जा रहे हैं जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार कर ली, तैयार तो कर ली, परंतु उसको यूज करने में घबरा रहे हैं या तैयार बैठे हैं? घबरा रहे हैं। तो उनकी घबराहट के वाइब्रेशन को बुद्धि योग से वाइब्रेशन बनाने वाला ही चेंज करेगा या कोई दूसरा चेंज करेगा? तो शंकर के लिए कहा जाता है ये विनाश करता है, बाकी नहीं तो ब्रह्मा अकेला पड़ जाता है। और वो तो है ही प्रत्यक्ष चार भुजा वाला लक्ष्मी नारायण। क्या? जो चार भुजा वाला विष्णु है, जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है, उनमें प्रत्यक्ष क्या देखने में आता है? भुजाएं देखने में आती हैं या भुजाओं को चलाने वाला देखने में आता है? प्रत्यक्ष चार भुजा वाला लक्ष्मी और नारायण देखने में आता है। बाकी ब्रह्मा और सरस्वती, अभी सरस्वती इसमें नहीं है, क्योंकि विष्णु है तो उसकी और ब्रह्मा की भी सरस्वती होनी चाहिए, जिसको जगदम्बा कहते हैं। वास्तव में अभी ड्रामा में तो दिखलाया हुआ है, उनको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शंकर विनाश करता ये गाया हुआ है, गायन है, तभी तो दिया हुआ है। 2/11/66 की रात्रि का क्लास दूसरा पेज।
नहीं तो बुद्धि कहती है कि जबकि तुम बच्चे पास होते हो, और विनाश तो सृष्टि का होना ही है कोई भी हालात में। कब विनाश होना है? जब तुम बच्चे पास होते हो। जब सतयुग की स्थापना होती है तो कलयुग का विनाश जरूर होना है, अंडरस्टूड है। और ये भी समझाया जाता है कि बरोबर ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं। तब विनाश होता है। सबसे भारी विनाश किस बात से होता है? भूकंप से। और भूकंप मुख्य नेचुरल कैलेमिटीज है। नाम क्या रखा गया है? भूकंप। भू माने धरती। बेहद की भाषा में धरती कन्याओं माताओं को कहा जाता है। उसमें कंपन होने लगता है। धरती थर्रा जाती है। तो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं। फिर इनका शंकर को क्यों रख करके उनके ऊपर दाग दिया है मुफ्त में? शंकर द्वारा विनाश। परंतु ड्रामा में बना हुआ है। इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना होता तो कर देते, वहां पर सरस्वती को रख देते। परंतु शंकर की पूजा है और शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। एकदम इकट्ठा कर दिया। एकदम माने है शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। तो कोई तो 100% बनेगा ना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो एकदम शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। नहीं तो दरकार तो नहीं है। कहाँ शिव होता तो मनुष्य मुझते भी नहीं, और यहाँ सरस्वती रख देते सफेद पोष। तो समझाने में बिल्कुल क्लियर हो जाता कि जगदम्बा सरस्वती सात्विक स्टेज में जगदम्बा, तामसी बनती है तो महाकाली। अभी समझाया जाता है कि स्थापना होती है और विनाश तो स्थापना के बाद होना ही है जरूर। जबकि स्थापना नई दुनिया की होनी है। तो पुरानी दुनिया को तो अंडरस्टूड है कि विनाश होना है। तो देखो ये बातें बैठ करके करते कौन है? खुद मालिक बैठ करके करते हैं कि अगर ये शंकर नबी होता, असल में तो गाया न जाता होता, तो न भूल होती। इस शिव शंकर महादेव ये जो मिलाए देते हैं, किसको?
शिव भगवान को किसके साथ मिला देते हैं? देवताओं में बड़ा महादेव के साथ मिला देते हैं। तो ये भूल भी निकल जाती और फिर ये ब्रह्मा और सरस्वती भी ठीक देखने में आते। तो भाई यही दो विष्णु बनते, यही विष्णु सो तो ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं ना। ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं विष्णु बनती हैं, है? 4 भुजाएं हैं या 2 भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। भुजा माने क्या? मददगार। तो किसके मददगार है? शिव ज्योति बिंदु के मददगार है। मददगार बनने के लिए शरीर के साथ मददगार बनना है या आत्मा फुदुक फुदुक के मददगार बनती है? तो अब बताओ त्रिमूर्ति में शंकर की क्या दरकार पड़ी है? यही कि ब्रह्मा की एक भुजा मददगार के रूप में और विष्णु की एक भुजा, परंतु विष्णु में तो 4 भुजाएं दिखाई है। तो कितनी मददगार आत्माएं हुई? किसकी मददगार? कौन सी आत्मा की मददगार? कौन सी आत्मा के कार्य में मददगार? शिव की मददगार। तो शिव की आत्मा विष्णु में होती है? और भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला होता है? तो विष्णु में जो 4 भुजाएं जड़त्वमयी भुजाएं दिखाई जाती हैं, इनको चलाने वाला कौन? शिव बाबा। माना शिव निराकार जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश करके राजयोग का ऐसा अभ्यास करता है जो सारी दुनिया के वाइब्रेशन को पलट देता है। जैसे वो एटॉमिक एनर्जी तैयार करने वाले तैयार तो करते हैं, लेकिन उसका विस्फोट करने से घबराते हैं। तो विस्फोट करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? हैं? जरूर उनमें कोई शक्तिशाली आत्मा प्रवेश करके कार्य कराने वाली बनती है। तो ऐसे ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे शक्तिशाली पार्ट किसका है? शिव का, शिव बाबा का। वो तो कुछ करता ही नहीं, पार्ट कहां से हो गया? है? शिव बाबा की बात तो हो ही नहीं रही है। शिव बाबा को तो पहले ही कह दिया कि यहाँ संगम युग पर है, पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर कौन नहीं है?
कौन सी आत्मा नहीं है? मन बुद्धि रूपी शंकर नहीं है। तो जो इस सृष्टि पर हैं उनमें सबसे पावरफुल रचना कौन सी है? शिव की प्रकृति। क्या? प्रकृष्ट कृति इतनी पावरफुल है कि माया को भी उससे हाथ मिलाना पड़ता है। जो माया बाप का मुकाबला करती है, ज्यादा साहसी हुई या कम साहसी हुई? वो माया जो इतनी साहस करती है वो भी तंग आ जाती है बाप के योगी बच्चों से। और जब तंग आ जाती है फिर क्या करती है? फिर प्रकृति से हाथ मिला लेती है। तो जो ज्यादा पावरफुल से हाथ मिला लिया तो डबल पावरफुल हो गई। जितनी शक्ति विनाशकारी वैज्ञानिकों में नहीं है उससे भी कई गुनी जास्ती शक्ति है पृथ्वी में है, जो भूकंप लाती है। तो देखो जो बहुत शक्तिशाली है आज के वैज्ञानिकों की तरह बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में उसके द्वारा काम लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? है? क्या काम लिया जाना चाहिए? विनाश का कार्य लिया जाए। जैसे दुनिया को नष्ट करने का काम वैज्ञानिकों के लिए द्वारा ही लिया जाता है। शक्तियां ही स्थापनाकारी और शक्तियां ही विनाशकारी बनती हैं। इसलिए बताया शंकर की क्या दरकार है। क्या दरकार है? योग बल से प्रेरणा देने की दरकार है। इसी बात में मुझ जाते हैं और ही कि शिव शंकर इतने मुझ जाते हैं कि शिव की आत्मा को शंकर की आत्मा से मिला देते हैं। अब शिव कल्याणकारी, शंकर विनाशकारी। शिव कल्याणकारी, शिव का चित्र अलग बनाते विचित्र के रूप में बिंदु, और शंकर का चित्र अलग बनाते। शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है। शंकर लिंग की तो कभी किसी ने पूजा सुनी नहीं होगी। तो देखो भक्ति मार्ग में दोनों आत्माओं को मिलाकर एक कर दिया। बाकी तो सारा ड्रामा तुम बच्चों ने समझाया बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट, और ये समझाना भी बहुत सहज है। ओम शांति।